प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक सर्किट मंगवाया है दराज से। इसको कहते हैं डिजिटल कंट्रोल टाइमर। ये एक ऐसा सर्किट है जिसको आप बेसिकली तो इंक्यूबेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे चूज़े निकालने के लिए आपको एक हीटर की ज़रूरत होती है और उस पर प्रोग्राम किया जाता है कि हर आधे घंटे के लिए हीटर ऑन हो और आधे घंटे के लिए बंद हो। तो ये उसके लिए सर्किट डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसको आप अपने रेफ्रिजरेटर में भी लगा सकते हैं। उसमें आजकल जिस तरह सर्दियां हैं तो सर्दियों में आपका रेफ्रिजरेटर ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो बाद का तो इसको चलाना भी पड़ता है। तो इस पर अगर हम टाइम सेट कर देते हैं, फ़र्ज़ किया कि हम 4 घंटे के लिए कहते हैं कि ये जो है ना हमारा रेफ्रिजरेटर ऑफ रहे और उस 4 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाए, तो उसके बाद आधे घंटे के ऑन होने के बाद दोबारा ये 4 घंटे के लिए बंद हो जाए, फिर आधे घंटे के लिए ऑन हो जाए, यानी कि एक लूप में ये सिस्टम चलता रहे। तो उसके लिए भी ये सर्किट इस्तेमाल होता है। मैंने उसी पर्पज़ के लिए ये लिया है कि रेफ्रिजरेटर को लगाने के लिए। तो आइए देखते हैं सर्किट में क्यों कौन कौन सी इसके एडवांटेजेस हैं और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले ये मैंने मंगवाया है दराज से, इसकी केसिंग के साथ। ये मुझे तकरीबन 730 रुपये का पड़ गया टोटल डिलीवरी के साथ। तो ये जो है ना सर्किट मिला है और उसके साथ ही केसिंग मिली है। तो केसिंग को सबसे पहले हम बनाते हैं। केसिंग कैसे बनेगी, सिंपल तरीकाकार है। उन्होंने इसके साथ कुछ पार्ट्स वगैरह दिए हैं। आप इन पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। ये देखिए जॉइंट मैंने कर लगा दिया है। इसी तरह ये एक और पार्ट है, इसको भी हम जॉइंट लगा देंगे। और इसके अलावा एक और है, ये भी लग गया। ठीक, तो प्यारे भाइयों, ये हमने लगा दिया। और ये देखिएगा इसके ऊपर जो ये इंसुलेशन लगी हुई है, ये मतलब उतर भी सकती है, किस्म का स्टिकर है। ये देखिए, ये इस पे इंसुलेशन लगी हुई थी इस टाइप की, जो कि मैंने उतारी है क्योंकि यहाँ से हमें डिस्प्ले भी नज़र आना चाहिए। अब हम सर्किट को इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें, यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं। 4 पोर्ट्स के लिए ये वाली जगह, और इसके लिए दूसरी जो है 3 पोर्ट्स हैं, और इसके लिए ये वाली जगह। ये दोनों मतलब है कि ये इसको देखना है आपने। सर्किट को फिक्स करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सर्किट में ये एक रिले लगी हुई है जो कि टाइम को कंट्रोल करने के लिए ये ऑन ऑफ होती है। इसके दो मतलब है, नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज और कॉमन, ये 3 पॉइंट हैं। इससे हम जो है ना इसकी आउटपुट ले सकते हैं। और इनपुट जो है इसको हम, ये देखें, ये चार्जर जिस तरह मोबाइल फ़ोन के होते हैं, वो भी हम इससे इनपुट देने से ये वोल्टेज ये ऑपरेट हो जाएगा। 6 से ये 30 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। और अगर आपके पास चार्जर नहीं है, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लगाना चाहते हैं, तो ये 6 से 30 वोल्ट इसको आप यहाँ पे पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, ये ऑपरेट हो जाएगा। ये इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है और इसके ग्राउंड है। और अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं ग्राउंड और पॉजिटिव 5 वोल्ट, तो यहाँ से भी ऑपरेट हो सकती है। चलें इसको फिक्स करते हैं। फिक्स कर दिया हमने
और इसके ऊपर हमने ये इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था वो उतार दिया ताकि डिस्प्ले नज़र आए, और इसको हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इसी तरह हमने चारों नट लगाने हैं इसके। अच्छा जी, तो प्यारे भाई ये हमने इसके चारों नट लगा दिए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब इसको पावर अप करना है। पावर अप करने के लिए हमारे पास ये मोबाइल चार्जर है, और इसकी जो है ना इसको इसको इनपुट देने से हम इसको पावर अप करेंगे। सॉरी, इसको जो है ना हमने यहाँ पे पिन जो होल था यहाँ पे लगाना है। इसके मैं दोबारा सेटिंग करता हूँ। जी तो भाइयों, मैंने इसकी दोबारा सेटिंग की है। अब ये जो इसकी जहाँ से इनपुट देनी है वो पोर्ट बिल्कुल होल के सामने आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी सेटिंग मैंने कर दी है। अब इसको पावर अप करते हैं। ये देखें जी, ये पावर अप हो गया। अच्छा, तो पावर अप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब सही है। अच्छा जी, ये मैंने एक मल्टीमीटर लिया हुआ है। मल्टीमीटर की से आपको थोड़ा सा गाइड ये कर देता हूँ। जिनके पास मल्टीमीटर नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है, तो और जिनके पास है तो वो भी देख ले। इसको हमने कंटिन्यूटी पर सेट किया है। अच्छा, उसके बाद अब इसकी पहले तो प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप, सेट, अप और डाउन, ये चार इसके बटन हैं। तो हमने इसके सेट वाले बटन पे जोर दे देना है। अब सेट में जब जोर देंगे तो इसको अप डाउन करेंगे, या अप करेंगे या डाउन करेंगे। ये देखें, ये एक प्रोग्राम इसका P4 है, एक प्रोग्राम इसका P1 है। अच्छा जी, और इसका एक और प्रोग्राम है जी P1.2, P1.3, P1.4, 2.1 और 3.1 और 3.2। हमें जो चाहिए वो 3.2 चाहिए। बाकी प्रोग्राम का इस रेफ्रिजरेटर और को मतलब है कि टाइमिंग देने के अलावा बाकी जो प्रोग्राम है वो मतलब है इससे क्या कहते हैं कि कंपेयर नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम 3.1 को आपने जब आप ओके करेंगे तो इसके बाद इसको सेट करना है आपने। अच्छा जी, अब 3.1 सेट हो चुका है। ये थोड़ी सी पहले मैंने टाइमिंग सेट की हुई थी, आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। सेट करने के बाद अब आपको मैं बता देता हूँ। 3-4 सेकंड करने के बाद इसको फिर 3.2 पे ले आए। यहाँ पे सेट हो गया 3 सेकंड करने के बाद। तो ये 3 सेकंड सेट हो गए हैं। दोबारा से बस उस पे के बाद दोबारा क्लिक कर दें। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये टाइम मैंने जो पहले से सेट किया हुआ है वो चलने लग जाता है। लिहाजा अच्छा प्यारे भाई, ये जो है ना, अब इसको जैसे ही हम इस पे 3 सेकंड के लिए क्लिक करेंगे,
अब प्रोग्राम सेट करने के लिए उसके बाद दोबारा क्लिक कर देंगे। ये तो दोबारा देख लें, दोबारा आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें जी, दोबारा 3 सेकंड के लिए आपने इसको प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है जी। उसका उसी वक्त आपने दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो इसकी सबसे पहले जो है ना, इस पे ये ऑप्शन आएंगे। ओपन लूप है, ओपी ओपन लूप, ये क्लोज लूप आ गया, ये लूप ओपन क्लोज आ गया जी। अब सबसे पहले हमने ओपन लूप को सेट करना है टाइम सेट करें। मैं मिसाल के तौर पर इसके टाइम सेट करता हूँ 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए टाइम सेट कर देता हूँ मैं इसका ओपन लूप के लिए। इसके बाद सेट करेंगे, फिर क्लोज लूप के लिए सेट करें। मैंने 20 सेकंड किया हुआ था, इसको मैं अच्छा, इसकी टाइमिंग जो सेटिंग करनी है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, किस तरह से आपने टाइम सेट करना है वो भी बताता हूँ आपको। पहले ये समझ लें कि ये रिले किस तरह ऑपरेट करनी है आपने। 15 सेकंड के लिए इसका CL मतलब क्लोज लूप सेट कर दें और ये सेट पे करें। अब लूप ओपन क्लोज है, इसको आपने इस पे रखना है 0 0 के अलावा जो ये 3 वो आ रही है उस पर रख देना है। ये क्लोज लूप ओपन सारे ये सेट हो चुके हैं, तो इसके बाद इसको ये क्लिक कर दें। अब ये देखें जी, ये जो रेड लाइट ऑन हो रही है, इसका मतलब है ये है कि ये रिले ऑपरेट हो चुकी है। अब ये जो हमने ओपन लूप 10 सेकंड के लिए रखा था, ये 10 सेकंड के लिए ही क्लोज होगी और 15 सेकंड के लिए ये ओपन रहेगा। अब ये देखें, ये 15 सेकंड के लिए ओपन है, अब ये 10 सेकंड के लिए क्लोज हो जाएगी, ये 10 सेकंड के लिए क्लोज हो जाएगी। अब दोबारा ये 15 सेकंड के लिए ये ऑफ हो जाएगी। ये देखें जी, 15 सेकंड के लिए ऑफ हो गई है रिले। और इसके बाद ये 10 सेकंड के लिए फिर दोबारा ऑन हो गई है। अब मैं आपको जो है ना इसके जो है ना क्या कहते हैं कि इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये आप देखें जी, ये अब 10 सेकंड के कंटिन्यूटी, ये देखें जी। अब ये 10 सेकंड के लिए जो है ना, ये ले क्लोज हो चुकी है, 15 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। ये 15 सेकंड के ऑफ होने के बाद ये अब क्लोज हो जाएगी। ये देखें जी, ये क्लोज हो गई। चलें, ये तो इसका आपने इसका देख लिया, इसकी जो है ना हमने टाइमिंग। इसी तरह से हम टाइमिंग को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप टाइमिंग चेंज भी कर, इसका एक और भी फ़ायदा है, अगर ये लाइट अगर चली जाती है तो फिर इसका क्या रिस्पांस होगा वो भी देख लेते हैं। अब ये लाइट चली गई है मिसाल के तौर पर, तो अब इसको जब फ़र्ज़ करते हैं कि अब लाइट दोबारा आ गई है, तो आप देखें क्या ये इसका डाटा इसका वहीं सेव है जिस तरह पहले था। हमने जो सेट किया हुआ था वो 10 सेकंड के लिए क्लोज है, 15 सेकंड के लिए ऑफ है। मतलब है इसमें प्रोग्राम एक दफ़ा सेट करेंगे तो P3.2 में प्रोग्राम जब आप एक दफ़ा सेट करेंगे तो वो डेटा सेव ही रहेगा। तो अभी जो है ना मैं आपको ये बताता हूँ इसका टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको टाइम सेटिंग की इसकी जो है ना ऑप्शन पे लेके जाता हूँ। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब इसकी जो है ना सेटिंग जो टाइम भी करनी है वो आपको मैं पहले तो मैं एक
लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये सेकंड, अगर डॉट यहाँ पे होगा सबसे इधर, मतलब है कि राइट साइड पे, तो उसके आगे जो नंबर आएंगे इसका मतलब होगा वो 999 सेकंड होंगे। ठीक है जी। अगर डॉट यहाँ पे आ गया, मतलब एक के बाद 9 के बाद आ गया, तो इसका मतलब है 99.9 सेकंड हो गए। अगर हर हिस्से के बाद डॉट होगा, 9 के बाद फिर 9 के बाद फिर 9 के बाद, अच्छा, तो इसका मतलब है 999 मिनट्स, मतलब उसका टाइम लगेगा। वो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए ये देखें जी, दोबारा एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसके ये देखें, पी जैसे ही हम 3 सेकंड के लिए वो किया, उसके बाद ये आ गया। दोबारा देख लें, ये देखें 3 सेकंड के लिए हम जैसे ही करेंगे ना, तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। ये 3 सेकंड के ब्लिंक करने के बाद दोबारा क्लिक कर दें। अब ओपन लूप के लिए आपने इसके लिए रखना है टाइम। यहाँ स्टॉप वाले बटन पे जाएं। अब 3 डॉट आ गए हैं, तो यहाँ पे आप जितने मिनट चाहें आप सेट कर सकते हैं। मतलब है कि ये देखें जी, अब ये 208 मिनट आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको फिर चेंज करना चाहें, आप स्टॉप वाले बटन पर जोर दें। ये देखें डॉट इधर आ गया है, तो अब ये 208 सेकंड हो गए हैं। फिर दोबारा स्टॉप पे जाएं। अब ये डॉट इधर आ गया इस साइड पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आप 20.8 सेकंड आप टाइम डिले, मतलब सॉरी, टाइम ऑफ या ऑन करवा सकते हैं। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आइए एक दफ़ा दोबारा हम कर लेते हैं। आखिरी स्टेप हम 3.2 पे आ गए, उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे। और नहीं हुआ, 1 मिनट, ये जी आ गए। उसके बाद दोबारा क्लिक करें। ओपन लूप हमने रखना है जी, दोबारा देख लें। हम रख लेते हैं जनाब अली 5 सेकंड। मतलब ओपन लूप जब आप रखेंगे तो इसका मतलब है रिले ने क्लोज होना है। 5 सेकंड रख लेते हैं। 5 सेकंड रख लेते हैं। इसके बाद क्लोज में यहाँ पर रिले ओपन रहेगी, यहाँ पे ओपन रहेगी, मतलब क्लोज रूम। आप ये 10 सेकंड रख लें। 10 सेकंड, चलो 9 सेकंड रख लेते हैं। उसके बाद दोबारा सेट पे जाएंगे, लूप ओपन क्लोज पे आप इसको आप बिल्कुल इन्फिनाइट कर देंगे। ये इन्फिनाइट में आ गई, चली गई, मतलब लूप हमेशा लगातार चलता रहेगा। अब ये सेट हो गया ना, इसको आप सेट पे दोबारा 3 सेकंड क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो जाएगी। अब देखें 10 सेकंड के लिए ये ऑफ रहेगी, 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। ये रेड लाइट जब जलेगी, ये 5 सेकंड, ये देखें 5 सेकंड तक जलेगी। आप टाइम नोट करें। उसके बाद 10 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी। आपको उम्मीद काफ़ी समझ आ चुकी होगी। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि हम रेफ्रिजरेटर में अगर इस्तेमाल करें तो हम इसको सर्दियों में भी आराम से अपने हिसाब से चला सकते हैं, और गर्मियों में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिजली की बचत भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है और रिलायबल भी है। आप देख रहे हैं किस तरह चल रही है। तो मज़ीद जो है इसका प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह, आप जैसे ही इस पे हम प्रैक्टिकल के
अप्लाई करेंगे वायर्स लगाने के बाद, वो भी उसकी वीडियो भी आपको इंशाल्लाह लाजमी दिखाएंगे। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।